Hey guys, I am Kritika from Study with Kritika. I am here with the second part of the chapter Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Let's start. Election of members of Lok Sabha. Sardar Patel worked hard to persuade the representative of minorities to abolish the communal electoral system. सरदार पटेल ने बहुत मेहनत की माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को परसुएट करने में, इंडिया से कम्युनल सिस्टम को अबलिश करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनल सिस्टम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तब यूएसएसआर और नाटो के बीच में फ़ाइट चल रही थी, जिसमें यूएसएसआर कम्युनिस्ट सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव था। वो सारी जगह कम्युनिस्ट सिस्टम फैला रहा था। तब सरदार पटेल ने ये ट्राई किया कि इंडिया में कम्युनिस्ट सिस्टम ना आए। देन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्ट होने लगे सार्वभौमिक मत अधिकार के द्वारा। According to Article 326, the adult citizen of India who are 18 years or more of age and whose name is registered in the voter list can cast their vote to elect the members of the parliament. आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स अडल्ट है या 18 ईयर्स के है उससे ज़्यादा है, वो अपना नेम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स मैक्सिमम वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जिससे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा पीपल्स का। प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑल्सो। पार्लियामेंट में ये सिस्टम भी है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है। वैसे तो सारी जगह ही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सीट हमेशा रिजर्व मिलती ही है। एट प्रेजेंट 84 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए पार्लियामेंट में। टेन्योर ऑफ लोक सभा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टेन्योर ऑफ लोक सभा will be 5 years from the fixed for its first meeting. After the end of 5 years, it will dissolve automatically. आर्टिकल 83 के अकॉर्डिंग लोकसभा 5 ईयर्स के लिए होती है। इसकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर इसकी लास्ट मीटिंग तक ये टेन्योर डिसाइडेड होता है और फिर ये ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 6 ईयर्स बताया था। हाँ, 6 ईयर्स होती है, बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस की कोई इमरजेंसी लग जाए जिसके कारण 1 ईयर ख़राब हो जाए तो 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। इस बार भी लोकसभा की मीटिंग्स इतनी नहीं हो पाई है, तो मे बी इट मे बी एक्सटेंडेड। According to Article 85, the President can dissolve the House at any time. The President dissolve the House on the advice of Prime Minister. जिस मैंने आपको बताया था 85 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कभी भी हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। सो रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। जैसे बताया था कि लोकसभा का टेन्योर 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाता है, और ये हुआ भी था 1976 से लेकर 1977 तक। लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जैसा आपको पता है लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है। देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लोकसभा इलेक्ट्स 2 मेंबर्स एज द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा 2 मेंबर्स को इलेक्ट करती है, स्पीकर एंड डिप्टी। The speaker can hand over his resignation to the deputy speaker or vice versa. स्पीकर अपना रिजाइनेशन किसे देता है? डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। वाइस वर्सा का मीनिंग होता है उल्टा। The members of Lok Sabha can remove the speaker and deputy speaker by a resolution passed absolute majority. However, a 14-day advance notice must be given for such resolution. जो मेंबर है लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उन्हें रिमूव किया जा सकता है एक रिजोल्यूशन पास करके। मींस जो टोटल मेंबर है हाउस के वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, अपने वोट कास्ट करते हैं कि इन्हें रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन एक ये रिजोल्यूशन पास करने से पहले 14 डेज़ का एडवांस नोटिस दिया जाता है। According to Article 110 of the Constitution, the Speaker has the right
that if there is a confusion on a bill whether it's money bill or an ordinary bill, in that condition the speaker decision will be the final verdict. आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग अगर ये डाउट है कि मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल, देन फाइनल डिसीजन गिवन बाय द स्पीकर and that decision should be mandate. Ganesh Vasudev Mavlankar was the first speaker and Anand Shyamnam Aiyanagar was the deputy speaker of independent India. So ये याद करने का है कि गणेश वासुदेव मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे और आनंद श्यामनम आयनेगर डिप्टी स्पीकर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. Functions of Parliament. Following are the main functions of Indian Parliament. Legislation means कानून बनाना. The bill in the second house, बिल को सेकेंड हाउस में प्रेजेंट करना. Joint session of the both houses, दोनों हाउसेस के जॉइंट सेशन करना. परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, प्रेसिडेंट की परमिशन लेना कि बिल प्रेजेंट किए जाए. टू पास द मनी बिल को पास करना. अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखना यानी जुडिशरी पे नियंत्रण रखना. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर रिमूवल फ्रॉम देयर पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन और या उन्हें अपनी पोस्ट से रिमूव करना. According to Article 108, the President has right to invite a joint session of both the houses to decide upon the bill. आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो दोनों हाउसेस के जॉइंट सेशन को बुला सकता है किसी भी बिल पे डिसीजन लेने के लिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111, द असेंस ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल इनटू अ लॉ. आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का जो अनुमति होती है उससे किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट किया जाता है. The President can return the bill to the Parliament for further discussion, but if the Parliament again sends the bill to the President with or without any amendment, then the President is bound to give his assent on the bill. प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न करता है पार्लियामेंट को उस पर दोबारा डिस्कशन करने के लिए, लेकिन अगर उसे फिर भी बिना अमेंडमेंट के मतलब बिना किसी संशोधन किए उसे प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है तो प्रेसिडेंट उसे पास करने के लिए बाध्य हो जाता है. आर्टिकल 109 डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग अ मनी बिल एंड आर्टिकल 110 डिस्क्राइब इट्स पासिंग. आर्टिकल 109 हमें क्या बताता है कि मनी बिल को कैसे फ्रेम किया जाता है और आर्टिकल 110 हमें बताता है कि उसे कैसे पास किया जाता है. ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया भी है, सो लर्न इट. द मनी बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. मनी बिल कभी भी राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जाता. द मनी बिल इज़ अ गवर्नमेंट बिल नॉट अ नॉन गवर्नमेंट बिल इन नेचर. मनी बिल एक गवर्नमेंट बिल है, नॉन गवर्नमेंट बिल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, but it is essential that it should be passed by both the houses separately and there is no provision of conducting joint session in it. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई सी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास हो और इसमें कोई जॉइंट सेशन का प्रोविज़न नहीं होता. आफ्टर बीइंग पास सेपरेटली बाय बोथ द हाउसेस, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल is considered passed by the president. The president cannot deny to give his consent on this. दोनों हाउसेस से इस बिल के पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट इसे पास करने के लिए मना नहीं कर सकता. द बिल्स आर 3 टाइप्स: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बिल 3 तरह के होते हैं: ऑर्डिनरी, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. Whereas Lok Sabha has a supreme power over Rajya Sabha in the matter of ordinary bill and the money bill at the same time. Both the houses have same powers in regard of constitutional amendment bill. लोक सभा के पास सुप्रीम पावर होती है ऑर्डिनरी बिल में, राज्य सभा के मुकाबले लोक सभा के पास ज़्यादा पावर होती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों के पास सेम पावर होती है. और अगर एक हाउस पास कर दे और दूसरा हाउस उसे पास करने से मना कर दे तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शून्य माना जाता है. टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन इज डे टू डे फंक्शनिंग इज द फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ द पीपल. एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ने ये राइट पार्लियामेंट को दे रखा है कि वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकता है, मीन्स जुडिशरी पे कंट्रोल कर सकता है पार्लियामेंट. Now this chapter is end. I hope that you like it. Please like, subscribe and share this video. If you want that I make a video on the question answer of this chapter, then
Write this in comment box. Thank you.